क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और सोचा है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? हमारे ग्रह पृथ्वी की कहानी किसी भी साइंस फिक्शन मूवी से ज्यादा कमाल की है। ये कॉस्मिक डस्ट, आग की टक्करों और जीवन के धीमे अविश्वसनीय सफर की कहानी है। एक ऐसे समय की कल्पना करो जब ग्रह नहीं थे, हमारे सूरज से पहले, यहां तक कि समय जैसा कि हम जानते हैं उससे पहले का समय। ब्रह्मांड गैस और धूल के बादलों से भरा एक विशाल अंधेरा फैलाव था। स्टारडस्ट के ये कण गुरुत्वाकर्षण नामक बल से एक साथ खींचे गए, घूमने लगे। पहले धीरे धीरे, फिर तेज और तेज बादल अपने आप में गिर गया। बादल जितना घूमता गया उतना ही गर्म होता गया। धूल और गैस के इस घूमते हुए बादल के बीचों बीच एक तारा पैदा होने वाला था, हमारा अपना सूरज। जैसे जैसे बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के नीचे ढहता गया, केंद्र अविश्वसनीय रूप से घना और गर्म होता गया। तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच गया। यह सिर्फ गर्मी नहीं थी, यह उस तरह की तीव्र ऊर्जा थी जो परमाणुओं को एक साथ जोड़ सकती थी। और ठीक यही हुआ। ब्रह्मांड में सबसे सरल और सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन परमाणु अकल्पनीय दबाव में एक साथ टकरा रहे थे। इस फ्यूजन प्रोसेस ने अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा जारी की और अचानक हमारे सूरज में आग लग गई। यह जीवन के लिए धधक उठा, धूल और गैस की आसपास की डिस्क को अपने प्रकाश और गर्मी से नहला रहा था। जबकि सूरज एक तारा बनने में व्यस्त था, बची हुई धूल और गैस उसके चारों ओर घूमती रहीं। सूरज के बनने से बचा हुआ यह पदार्थ ग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु बन जाएगा, जो हमारे सौर मंडल को बनाते हैं। लाखों वर्षों में वे टकराते गए और एक साथ चिपकते गए, धीरे धीरे बड़े और बड़े होते गए। इस प्रक्रिया को एक्रीशन कहा जाता है। आखिरकार ये क्लम्स ग्रहों के निर्माण खंड प्लैनेटेसिमल्स बन गए। प्रारंभिक सौरमंडल एक अराजक और हिंसक जगह थी। इनमें से सैकड़ों प्लैनेटेसिमल्स, कुछ तो बस कुछ मील दूर, अन्य सैकड़ों मील चौड़े, सूर्य के चारों ओर घूमते रहे, एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचे और खींचे गए। टकराव अक्सर और नाटकीय थे। कुछ प्लैनेटेसिमल्स टुकड़े टुकड़े हो गए, जबकि अन्य विलय होकर और भी बड़े पिंड बनाते गए। यह बिलियर्ड्स का एक कॉस्मिक खेल था, जिसमें युवा पृथ्वी एक गेंद के रूप में थी, जिस पर लगातार बमबारी हो रही थी। इन टक्करों ने जबरदस्त गर्मी पैदा की, जिससे युवा पृथ्वी की सतह पिघल गई और यह एक उग्र, पिघले हुए गोले में बदल गई। लगातार बमबारी और गुरुत्वाकर्षण बल ने पृथ्वी को आकार देना शुरू कर दिया, इसे एक गोले में खींच लिया। लोहे और निकल जैसे भारी तत्व केंद्र की ओर डूब गए, जिससे पृथ्वी का कोर बना। सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे हल्के तत्व सतह पर आ गए। अंततः पृथ्वी की पपड़ी का निर्माण हुआ। प्रारंभिक पृथ्वी एक गर्म और शुष्क जगह थी, लेकिन परिवर्तन के बीच पहले से ही मौजूद थे। धूमकेतु, बाहरी सौर मंडल के बर्फीले अवशेष पृथ्वी पर बमबारी करते रहे, जिससे पानी और अन्य वाष्पशील यौगिक आते रहे। लाखों वर्षों में इन टक्करों ने पृथ्वी के बेसिनों को भर दिया, जिससे पहले महासागरों का निर्माण हुआ। यह आज का नीला आमंत्रित पानी नहीं था। यह एक गंदा, भाप से भरा शोरबा था, जो घुले हुए खनिजों और गैसों से भरा था। लेकिन यह मौलिक सूप भी जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक था। सेक्शन 5, अ ब्रेथ ऑफ लाइफ। पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन कैसे आया, इसका विवरण अभी भी एक रहस्य है, लेकिन हम जानते हैं कि यह उन शुरुआती अराजक महासागरों में हुआ था। उस गर्म, खनिज युक्त पानी में कुछ असाधारण हुआ। जीवन के निर्माण खंड, सरल कार्बनिक अणु इकट्ठा होने लगे। समय के विशाल हिस्सों में इनमें से कुछ टुकड़े जुड़ते हैं, जिससे अधिक जटिल संरचनाएं बनती हैं। ये प्रारंभिक जीवन रूप सरल एकल कोशिका वाले जीव थे,
जो आज हम जो पौधे और जानवर देखते हैं उनसे बहुत अलग थे, लेकिन वे जीवित थे, वे प्रजनन कर सकते थे और वे विकसित हो सकते थे। इन छोटे जीवों ने अपने चयापचय के उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ी, धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना को बदल दिया। सेक्शन 6 फ्रॉम फायर टू आइस। पृथ्वी की जलवायु अपने पूरे इतिहास में नाटकीय उतार चढ़ाव से गुजरी है। हमने उग्र शुरुआत के बारे में बात की है, लेकिन हमारे ग्रह ने तीव्र ठंड की अवधि का भी अनुभव किया है, जब ग्लेशियरों ने भूमि के विशाल क्षेत्रों को कवर दिया। यह हिमयुग गर्म अवधि के साथ ग्रह की सतह को आकार देने और जीवन के विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पृथ्वी एक गतिशील, हमेशा बदलता रहने वाला ग्रह था। सेक्शन 7 द कॉन्टिनेंट्स इमर्ज। अरबों वर्षों तक पृथ्वी की सतह भूभाग की लगातार बदलती हुई पहेली थी। ग्रह की पपड़ी विशाल प्लेटों में टूटी हुई पृथ्वी के कोर से निकलने वाली गर्मी से प्रेरित होकर चलती और टकराती रही। ये टक्करें एक ग्रहों के पैमाने पर धीमी गति से होने वाली कार दुर्घटनाएं पर्वत श्रृंखलाओं को ऊपर धकेलती हैं, जैसे हिमालय और गहरी समुद्री खाइयों का निर्माण करती हैं। आज हम जिन महाद्वीपों को जानते हैं वे अरबों वर्षों से चल रहे इस टेक्टोनिक नृत्य का परिणाम है। महाद्वीपीय बहाव के इन चक्रों ने जलवायु, समुद्री धाराओं और पृथ्वी पर जीवन के विकास को प्रभावित किया। सेक्शन 8 अ प्लैनेट इन कांस्टेंट मोशन। अपने उग्र जन्म से लेकर जीवन के उद्भव और अपने महाद्वीपों के निरंतर नृत्य तक पृथ्वी की कहानी निरंतर परिवर्तन की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी सामने आ रही है। जब हम पृथ्वी के इतिहास के अरबों वर्षों को देखते हैं तो हम एक ऐसे ग्रह को देखते हैं जो विनाशकारी और रचनात्मक दोनों शक्तियों द्वारा आकार लेता है। ज्वालामुखी विस्फोट की हिंसा से लेकर कटाव के धैर्यपूर्ण कार्य तक पृथ्वी को युगों से आकार दिया गया है और फिर से आकार दिया गया है। एक बात निश्चित है, पृथ्वी एक गतिशील, हमेशा बदलता रहने वाला ग्रह है। अविश्वसनीय सुंदरता, जटिलता और आश्चर्य का स्थान है।